Namaskar dear children. So children, is we are discussing chapter 9, Newton's law of motion. Chapter 9. We have started physics chapter, Newton's force and Newton's law of motion. And today our topic is Newton's third law of motion. Students, yesterday we have discussed about the Newton's second law of motion. And according to the second law of motion, we have derived the formula of the force. What is the formula of the force? The formula of the force is F equals to ma. Formula of the force is F equals to ma. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम फोर्स लगाते हैं वो उस पर उसका मास एंड एक्सीलरेशन उतना ही होगा जितना फोर्स लगाया जाएगा। जितना मास होगा उतना फोर्स लगेगा। छोटा ऑब्जेक्ट है कम फोर्स लगेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट है ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसमें एक्सीलरेशन भी उतना ही होगा। राइट। नेक्स्ट इज टुडे आवर नेक्स्ट लॉ इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action is an equal and opposite reaction. Third law is every action there is always equal and opposite reaction. That means हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं वो सेम एज इट इज इक्वल एंड अपोजिटली रिएक्शन करता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका सिंपल एक एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लेते हैं कि जैसे सपोज हमने किसी को स्लैप लगाया तो हमारे हाथ में भी पेन होता है क्योंकि हमने हमारे हाथ के थ्रू एक्शन किया गया। सेम एज इट इज फोर्स हमारे हाथ पे भी एक्सर्ट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल एक्सर्ट हुआ। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। every action there is always equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. Right students? नेक्स्ट इसको अच्छा क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स हमसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ अ रॉकेट्स। फर्स्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ रॉकेट। स्टूडेंट हम देखते हैं कि जैसे कोई रॉकेट जो है वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही फोर्स के साथ वो अपर साइड में मूव करता है, मूव करते हैं अपर साइड में। एंड उसका जो प्रेशर है, जो फोर्स होता है, जो कि मूव करता है, तो ये जो फोर्स होता है यह अपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है एयर पार्टिकल्स पर। फोर्स हाईली फोर्स एक्सर्ट होता है एयर पार्टिकल्स पे, एयर में। तो ये फोर्स एयर पे लगेगा, सेम एज इट इज एयर भी अपोजिट फोर्स लगाएंगे रॉकेट पे। सो रॉकेट बहुत ही तेजी से आगे मूव करता है। एयर रॉकेट की जो स्पीड होती है बहुत ही तेज होती है। क्यों होगी? क्योंकि रॉकेट जो है आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी हो रहा है। आगे एक्शन देन अपोजिट रिएक्शन आल्सो इक्वल एंड अपोजिट। राइट। सेम एज इट इज हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे कोई पर्सन स्विम कर रहा है, तो एक फोर्स तो उसका वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली जा पा रहा है, इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जा पा रहा है क्योंकि एक फोर्स वो आगे लगा रहा है, सेम फोर्स पीछे भी लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। वन मोर एग्जांपल, दिस इज द रॉकेट वाला। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं बुलेट और गन वाला। क्लियर? जब भी कोई पर्सन जो बुलेट चला रहा है, जैसे सपोज ये बुलेट चला रहा है, तो जब वो बुलेट गन से जब बुलेट पार हो रही है तो बुलेट पे तो लग रहा है एक्शन, फोर्स एक्टिंग हो रहा है बुलेट पे। ये हमारी बुलेट है, यहाँ पे फोर्स एक्टिंग हो रहा है, ये हो गया हमारा एक्शन गन के थ्रू। ये हमारी गन है, गन के थ्रू बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट हुआ। ये सेम इक्वल फोर्स एक्सर्ट होगा गन पे भी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट इज द, इसीलिए हम जो फोर्स, जो पर्सन जो गन चला रहा है उसके हाथ में भी झटका लगता है क्योंकि सेम फोर्स एक्सर्ट होता है। बुलेट जब हम गन बुलेट पे कर रही है, एक्शन हो रहा है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। राइट। सेम स्टूडेंट्स के बहुत से एग्जांपल्स है, वी आर टेकिंग मेनी एग्जांपल। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज why does a boat
कोई पर्सन है वो बोट में मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो जब वो बोट से उतर रहा है, जब वो जंप कर रहा है तो पीछे की तरफ क्यों जाता है? Why does a boat move backward? इसको मैं आपको एक डायग्राम से अच्छे से दिखाऊंगी इसमें, तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, जब हम वो पर्सन यहाँ से उतर के बोट से उतर के जा रहा है किसी प्लेस पे, तो बोट में पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? बोट पीछे की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि एक हो रहा है एक्शन जो कि आगे की तरफ हो रहा है और एक सेम फोर्स लग रहा है बैकवर्ड पीछे की तरफ। सेम इसे हम समझेंगे कि जब हम आयरन नेल कर रहे हैं, कोई एक कहीं पे भी हम मूव कर रहे हैं, आयरन नेल पे हम फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सेम पीछे की तरफ भी रिएक्शन होगा, तो हमारे हाथ में भी पेन होता है। सेम हम और एग्जाम्पल लेंगे स्विमर्स का एंड गन वाला। हमने आपको बताया गन वाला कि जो गन से बुलेट पे फोर्स लगा है वो एक्शन, एंड बुलेट से फिर से गन पे लगेगा, दैट इज द रिएक्शन। अब कई इसके एग्जाम्पल से स्विमर से एक्शन एंड रिएक्शन, पर्सन स्विम कर रहा है तो वो आगे इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पा रहा है, एक फोर्स उसका बैकवर्ड लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है आगे। तो इट्स अ वेरी इजी लॉ, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। अगेन आई रिपीट दिस, according to the Newton's third law of motion, every action there is equal and opposite reaction. According to Newton's third law of motion, every action there is an equal and opposite reaction. राइट, जब रॉकेट जब आगे मूव कर रहा है, एक एक्शन आगे की ओर लग रहा है, एयर पार्टिकल्स पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सेम एज इट इज आगे भी ये आगे एक्शन हो रहा है, ये बैकवर्ड हो रहा है, और सेम एज इट इज ये भी बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे। तो दोनों पे ही फोर्स लग रहा है एंड रॉकेट मूव कर रहा है। बुलेट गन से बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सेम गन भी बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, राइट। तो दैट इज द एक्शन एंड रिएक्शन। स्विमर्स पे होगा, स्विमर जब पर्सन स्विम करता है तो एक फोर्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इजीली स्विम कर पा रहे हैं। बोट, कोई पर्सन बोट से मूव कर रहा है, जंप कर रहा है आगे की तरफ, तो जब बोट भी पीछे की तरफ जाती है क्योंकि लैग से एक एक्शन आगे हो रहा है, सेम एक रिएक्शन सेम बैकवर्ड पीछे की तरफ भी हो रहा है। इसको हम और समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने किसी को स्लैप मारा या हमने हमारे हाथ को कहीं जोर से मारा है, क्लियर, कहीं हमने पंच किया है, या सपोज हमने कहीं वॉल पे पंच किया है, तो एक हमने लगाया एक्शन और सेम एज इट इज हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, तो हमें हाथ पे पेन होगा। आयरन नेल का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम आयरन नेल को हम कहीं पे मार रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, तो वो एक फोर्स तो एक्शन लग रहा है और एक फोर्स एज इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द न्यूटन्स laws of motion. First law of motion, what we have studied in a first law of motion, we have studied about the first law of motion is the inertia of motion. First, what is the first law? First law is the inertia of motion. Every object have inertia. Inertia is a rest, inertia of motion, inertia of direction, and each and every object is want to remain in their position. वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहते हैं, वो तब तक चेंज नहीं होते जब तक कि उन पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो उतना ही इक्वल होगा फोर्स के, जितना फोर्स लगाया जाएगा उतना चेंजेस होगा। और फोर्स किस पे डिपेंड होगा, वहीं से हमने डिराइव किया था फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma। एज इट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दीज आर द एग्जांपल। स्टूडेंट नेक्स्ट we will discuss about the conservation of momentum. Today it's completed to 3 laws of motion, and next I will start conservation of momentum. So first everyone note down in your register, everyone knows Newton's third law of motion, everyone note down in your register. Thank you so much everyone.